नमस्ते एवरीवन। होमोजीनियस फंक्शंस में जैसे कि तुम लोगों को पता है कि टोटल 5 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 1 या 2 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन है, बट इजीली मैं तुम लोग को समझा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन होमोजेनियस फंक्शन का क्वेश्चन है। जो प्रूफ करना है या जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है वो देखो, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर इन दोनों में से किसी से भी कंपेयर करो, मतलब दोनों से कंपेयर करो। अगर एक भी मैच करता है तो इसका मतलब वो होमोजेनियस फंक्शन का क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ पे ये और ये मैच करता है तो इसका मतलब है होमोजेनियस फंक्शन का क्वेश्चन है। तो बेसिकली अभी क्वेश्चन को देखते से हमें 2 चीज़ें पता चल गई। सबसे पहली चीज़ होमोजेनियस का फंक्शन है, और दूसरी चीज़ होमोजेनियस फंक्शंस के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। बट जो चीज़ हमें नहीं पता चली वो ये है कि इसके अंदर वो नॉट अ फंक्शन का क्वेश्चन है या यस अ फंक्शन का क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे, तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कब पता चलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू ये दिया गया है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखो, z इज इक्वल टू log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, ये फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर, और प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई। अब इसके बाद जब ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब जब दिस प्लस दिस होता है, तब आपको क्या करना है, इसको z1 अज्यूम कर लो। लेट log ये इज इक्वल टू z1 एंड इज इक्वल टू z2 एंड लेट z इज इक्वल टू z1 प्लस z2। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है आपको यही करना है। अब सबसे पहले z1 हम लेंगे। ठीक है, सो अभी क्या करना है, z1 हमने लिया, सो z1 इज इक्वल टू log दिस। अभी हम होमोजीनियस फंक्शन का सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, विच इज x इज इक्वल टू एक्स टी और y इज इक्वल टू वाई टी। अगर हमने ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z1 इज इक्वल टू ये मिलेगा हमें, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ से टी स्क्वायर और यहाँ से टी बाहर ले लेंगे, मतलब बेसिकली कॉमन ले लेंगे। हो गया। अब ये टी ऊपर जाएगा, दैट इज टी रेज टू माइनस वन, राइट। सो इट वुड बी टी रेज टू टू टी रेज टू माइनस वन। तो यहाँ पे टी टी कॉमन है, मतलब बेसिकली सेम है। सो इट वुड बी टी टू माइनस वन टी रेज टू जीरो, राइट। सो इट वुड बी, इसके बाद यहाँ पे देखो, ये वो पॉइंट है जहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इसके अंदर इसका क्वेश्चन है या इसका क्वेश्चन है। अब अगर वो इसका क्वेश्चन होता था तो यहाँ पे ऐसा होता था, कुछ तो भी लाइक साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसमें से कोई भी एक और उसका इनवर्स, फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स, ऐसा होता था। एंड देन तुम्हें साइन इनवर्स को उधर लेके जाना पड़ता था, एंड देन दैट वुड बी साइन z1 इज इक्वल टू दिस। अगर ऐसा तुम करते थे तो वो इसका क्वेश्चन होता था। बट यहाँ पे ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हें इसमें से कुछ उधर लेके नहीं जाना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेस में से कोई भी चीज़ वहाँ पे लेके नहीं जानी है। तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि z1 इज इक्वल टू ये, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन नॉट अ फंक्शन का क्वेश्चन है। अगर साइन को उधर लेके जाना पड़ा तुम्हें तो इट वुड बी साइन z1, राइट। तो इसका मतलब ये होता था कि वो एक यस फंक्शन का क्वेश्चन होता था, और फंक्शन ऑफ u वुड बी साइन z1, या बेसिकली फंक्शन ऑफ z वुड बी साइन z1। बट यहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन नॉट अ फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब
तुम में से बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डाउट अभी भी होगा, मुझे पता है। प्लेलिस्ट में बाकी के वीडियोस मिल जाएंगे बाकी के टाइप के। अगर तुम बाकी के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, या समझ जाओगे ना, या अगर एटलीस्ट देख भी लोगे ना, तुम्हें समझ जाएगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आसान है, बिलीव मी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ये इसका क्वेश्चन है, तो इसलिए इसके वैल्यूज हम निकालेंगे। सो दैट वुड बी n इज इक्वल टू, जो t रेज टू होता है वो n का वैल्यू होता है, दैट इज 0, और u का वैल्यू क्या आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये और ये मैच हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो z है ये वेरिएबल है, तो z यहाँ पे p भी हो सकता है, t भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे z है, दोनों z है, और यहाँ पे u भी है, तो ये सेम है, राइट। तो इसका मतलब ये भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे nu नहीं होना चाहिए इस केस में, इस सम के केस में यहाँ पे nz होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टेबल है, ओके। सो दैट इज z, और क्योंकि हम z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 किया है यहाँ पे, और हमारा z1 का चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे z1 होगा। और z1 का क्या वैल्यू है, z1 का वैल्यू है ये लॉग ये वाला, ठीक है। तो हम ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है। जस्ट अज्यूम दैट कि हमने यहाँ पे लिखा है। हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन इसके अंदर इसका है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये कॉपी कर देने का है। सो हम क्या लिखेंगे, x डेल z1 अपॉन डेल x, z1 क्यों अभी मैंने आपको बताया, प्लस y डेल z1 अपॉन डेल y इज इक्वल टू nu, nu मतलब 0 इंटू z1, दैट इज 0। इसलिए मैंने z1 का वैल्यू नहीं लिखा, क्योंकि कुछ भी होता था z1 का वैल्यू इंटू 0 ही करना है, इसलिए आंसर 0 है। अभी इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि हमें एक आंसर मिल चुका है, ये आंसर में बाद में काम में आने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये सब मैं रब करके ये आंसर बस जो हमें मिला है बाहर यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब जैसे हमने z1 के लिए किया था वैसे हम z2 के लिए करेंगे, और जो आंसर है बाद में ऐड कर देंगे, और हमारा z का वैल्यू फाइनली मिल जाएगा। सो दैट इज z2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी। सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, z2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एक्स टी प्लस वाई टी। सो टी स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे टी कॉमन, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे अगर ये t ऊपर जाएगा दैट वुड बी t रेज टू -1, सो दैट वुड बी t रेज टू 2, एंड t रेज टू -1 दैट वुड बी t रेज टू 2 -1, दैट इज t रेज टू 1। और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। सो अभी यहाँ पे क्लियरली तुम्हें दिखाई दे रहा है n का वैल्यू 1 है, तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे x डेल z2 अपॉन डेल x प्लस y डेल z2 अपॉन डेल y इज इक्वल टू nu, यानी कि nz2, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ये जो वेरिएबल्स है वो सब्स्टिट्यूट करना तुम्हारा काम है, ये बस एक स्टेंसिल है, ठीक है। u के जगह पे जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए जाते हैं, या जिन वेरिएबल्स के साथ हम काम कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट करना तुम्हारा काम है। यहाँ पे हम z2 के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए u की जगह पे z2 आएगा, ठीक है। पहले z1 आ रहा था, अगर z के ऊपर काम करते थे हम लोग, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया होता था, बस इस पूरे के जगह पे बस इतना दिया होता था, तो सिर्फ z के ऊपर काम कर रहे होते थे हम लोग, और यहाँ पे z दिया होता था बस, तो यहाँ पे उस सिचुएशन में तुम्हें z लिखना पड़ता था। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। नोट से मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, प्रैक्टिस करो नोट से, ठीक है, तभी तुम परफेक्ट हो गए। अब यहाँ पे n के जगह पे हम 1 डालेंगे, एंड z2 के जगह पे हमारा z2 का वैल्यू डालेंगे, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। सो 1 इंटू दिस इट वुड बी सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है, और ये हमारा इसका आंसर था पहले। तो अभी हमारा फाइनल स्टेप क्या आएगा, हमने ये फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया, ठीक है। बट हमें पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है, राइट। बट z का वैल्यू तो z1 प्लस z2 है, इसलिए इसका वैल्यू होगा इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू, ठीक है। सो द फाइनल आंसर वुड बी x डेल z अपॉन डेल x प्लस y del z upon del y is equal to that plus that is 0
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई एंड इट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको टिक मार्क कर रहा हूँ, मतलब ये टाइप भी हमारा हो चुका है। अगले वीडियो में हम ये टाइप कवर करने वाले हैं। सारे के सारे टाइप्स मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, और अगर आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी कवर हम कर चुके हैं, मैं कर चुका हूँ। 40 से 50 वीडियोज़ है, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। अब मेरे आजू बाजू 2 प्लेलिस्ट आएंगे, एक मॉडल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है वैसे इन प्लेलिस्ट को चूज करो, पढ़ाई करने को चालू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।